आज का टॉपिक रहेगा हमारा पंच महाभूत बोले या पंच तत्व बोले। ये जो शरीर है ये पंच महाभूतों से बना हुआ शरीर है। जो जिस शरीर को आप लोग देख पा रहे हैं तो उसमें आते हैं कौन कौन से? अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी और जल। 5 तत्वों से बना हुआ है ये अन्नमय कोश जो हमारा शरीर दिख रहा है। ठीक है, तो उसी पे आज का चर्चा रहेगा कि पंच महाभूत का इंपॉर्टेंस क्या है और नेचुरोपैथी में आके नेचुरोपैथी ट्रीटमेंट लेने के बाद हम कैसे हील होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आते हैं अग्नि तत्व पे। ठीक है, अग्नि तत्व। तो अग्नि तत्व क्या है? फायर एलिमेंट। ठीक है, तो इसका जो फादर है ये सन है। ठीक है, रूट है इसका सन, तो मेन अग्नि वहां है। ठीक, और हमारी अग्नि यहां है। तो यद पिंडे तद ब्रह्मांडे। ठीक है, इस ब्रह्मांड की अग्नि सूर्य है लेकिन हमारे पेट की अग्नि जठराग्नि है। तो कैसे कनेक्शन है? तो इसका अगर इम्बैलेंस रहता है, बैलेंस रहता है तो आदमी पूरा एनर्जेटिक रहता है। ठीक है, ऊर्जावान रहता है, तेज बना रहता है आदमी का। तो दिन भर वो परेशान नहीं रहता है। उसको जब भी देखो, चाहे सुबह देखो चाहे शाम को देखो, वो ऐसा लगता है कि अभी नहा के आया होगा। जिसका डिसबैलेंस हो गया, इम्बैलेंस हो गया वो अग्नि तत्व, तो उसको देखोगे आप क्या, जब एनर्जेटिक है तो क्या होगा? लेथार्जिक होगा। ऐसे वो बार बार बोलेगा कि मुझे थका हुआ फील हो रहा हूं मैं। ज्यादा हो गया तो आपने देखा होगा एसिडिक हो गया, मेरे को यहाँ जलन होती है, मेरे को बिल्कुल जो भी खाना खा रहा हूँ एकदम से पच जाता है, बार बार मैं लैट्रिन जाता रहता हूँ। आपने देखे होंगे ऐसे पेशेंट। टंग देखो उनकी बिल्कुल लाल बनी रहती है, फेस देखो बिल्कुल लाल बना रहता है। ठीक, तो इसका मतलब उनकी अग्नि थोड़ा ज्वलंत ज्यादा हो गई। अगर कम है तो थोड़ा भी खाओ। कई आप में से ऐसे हैं कि मैं तो खाली पानी पीती हूँ और मेरा 2 किलो वजन बढ़ रहा है, ऐसे है ना, तो पचता ही नहीं है। कई आप लोग बोलते हैं कि खाना जो भी खाओ पचता ही नहीं है। तो इसका मतलब क्या है कि अग्नि तत्व जो है वो इम्बैलेंस है शरीर। ठीक है, उसके बाद क्या है? वायु तत्व। तो वायु तत्व में क्या आएगा? बाहर तो वायु दिख रही है ब्रह्मांड में, लेकिन अंदर किस रूप में है? अंदर है वायु ही रूप में है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, कहां से लेते हैं हम उस वायु को? प्राण रूप में लेते हैं बाहर से। ठीक है, ब्रीदिंग के थ्रू वो फिर हमारे लंग्स में जाती है, पूरी बॉडी को सर्कुलेट होती है। ठीक, उसके भी अलग अलग पार्ट है, उसके भी सब प्राणायाम रूप में जाता है। तो अगर इम्बैलेंस, अगर ठीक है, बैलेंस में है, तो हमारा मन कंसंट्रेट बना रहता है हमारा। ठीक है, कहीं दर्द भी नहीं रहता है, हम फ्लक्चुएट भी रहते हैं। ठीक है, चाहे मुड़ जाए, फ्लेक्सिबिलिटी भी अच्छी रहती है हमारी। लेकिन इम्बैलेंस हो गया तो आपने देखे होंगे ऐसे ऐसे पेशेंट आते हैं जिन जो बोलते हैं गैस हो रहा है, मेरे को पेन हो रहा है, जॉइंट पेन हो रहा है। कई ऐसे उससे भी ज्यादा वाले रहते हैं, उनका कहीं भी दबाव तो बर्पिंग करने लग जाते हैं। कई ऐसे होते हैं कि अगर यहाँ पे दर्द है, वहां पे थोड़ा किया, दर्द हटाया, ऐसे किया मालिश टाइप का, वो बोलते हैं अब यहाँ नहीं है, अब इधर आ गया वो, अब यहाँ नहीं है, थोड़ा नीचे चला गया, अब यहाँ भी नहीं है, वो नीचे चला जाएगा, नीचे दबाव तो ऊपर चला गया, ऐसे दबाव तो पूरा करते हैं ना। यानी कि उनका वायु तत्व इम्बैलेंस है। तीसरा तत्व क्या है? आकाश। आकाश का मतलब क्या है? स्पेस देना, यानी कि जो दूसरों को स्पेस देता है। ठीक है, तो इस आकाश में भी देखो पूरा ब्रह्मांड में स्पेस है, तभी जा रहे इतने सारे ग्रह घूम रहे हैं आपके। ठीक है, सौर मंडली का देख लो कितने ग्रह हैं, और भी पूरा ब्रह्मांड में कितने स्पेस है ना, वो जगह दे रहा है, इसलिए तो घूम रहे हैं। ठीक, ऐसे हमारे शरीर में भी स्पेस देने वाले ऑर्गन है। सबसे पहले तो माउथ टू एनस देख लो, पूरा स्पेस दे रहा है ना, आपका खाना जा रहा है, स्पेस दिया तभी तो। ऐसी ब्लड वेसल्स आ गई, वो स्पेस है तभी तो ब्लड जा रहा है उसमें। ऐसी आपका हार्ट हो गया, लंग हो गया, लीवर हो गया, खाली है ना, खाली जगह है। ठीक है, स्पेस दे रहा है, इसीलिए आपका न्यूट्रिएंट जा रहा है, ब्लड जा रहा है, वायु जा रही है, सब जा रहे हैं। तो क्या दिया उसने? स्पेस दिया। लेकिन अभी क्या हो गया है, हम क्या करते हैं, खाना ठूस लेते हैं,
खाना देखते हैं, ये भी मेरा है, वो भी मेरा है, ये भी मेरा है, वो ये भी बना है, ये भी खा लें, अरे वो भी है, वो भी खा लें। उनको पता नहीं कि कितना है जगह। ठीक, ठूसे जा रहे हैं, ठूसे जा रहे हैं, ठूसे जा रहे हैं। उसके बाद बोलते हैं कि अब पता नहीं चल रहा कि क्या हो रहा है, मेरे को पता नहीं चल रहा पेन भी है कि नहीं है, एसिडिटी है या गैस है या ब्लोटिंग है या क्या हो रहा है, कॉन्स्टिपेशन है, ये भी पता नहीं है। क्यों? स्पेस ही नहीं है। तो उसके बाद क्या होगा, जब स्पेस ही नहीं है तो वापस आएगा ना, ब्लॉकेज हो गया तो क्या करते हैं, वापस आता है, तो रिगर्जिटेट हो जाता है आदमी का। अगर वो खाने का है तो क्या आप बोलते हो कि खाना मुंह में आता है, वापस खट्टे टक्कर आते हैं। ऐसी अगर ब्लड आ गया वापस हार्ट में, हार्ट से ही जाता है पंप हो गए, वो वापस आ गया तो क्या होगा, वो रिगर्जिटेट होगा, वापस हार्ट में आएगा। तो फिर आप बोलोगे, डॉक्टर के पास जाओगे, डॉक्टर बोलेगा खून ही पास नहीं हो रहा है, और हार्ट डिजीज। ठीक है, दुनिया भर का ऐसी है कि स्पेस नहीं दे रहा है। ये तो हो गया फिजिकल रूप में। अगर हम सोशल वे में देखेंगे तो हम रिश्तों में स्पेस नहीं दे रहे हैं। आजकल बहुत बड़ा रूप हो गया है स्पेस का, आकाश तत्व का। हस्बैंड वाइफ को स्पेस नहीं देना चाहता, वाइफ हस्बैंड को स्पेस नहीं देना चाहते। कहाँ किसका कॉल था, किसका मैसेज था, कहाँ थे अभी तक, 5 बजे छुट्टी हो गई, अभी रात को 9 बजे आ रहे हो, कहाँ थे। ऐसे हस्बैंड भी वाइफ को, अभी तो 2 मिनट के लिए गई थी, फिर आधे घंटे क्यों लगा, 2 घंटा क्यों लगा, क्या दे रहे, क्या हो रहा है, स्पेस नहीं दे पा रहे हैं। तो ये आकाश तत्व का महत्व बहुत खतरनाक है। अगर इसे हम बहुत डीप में लेंगे तो ये मन, इसका शरीर में कैसा स्थान है, मन भी है। एक तो खाली मैंने बहुत फिजिकली बोल दिया, अभी स्पिरिचुअली बोलेंगे तो मन है। ठीक है, खाली है ना, कहीं भी भटकता रहता है, जगह दे देता है इस ऑब्जेक्ट को, सोचने की चीजों को स्पेस दे देता है कि आ जाओ, तुम भी आओ, तुम भी आओ, तुम भी आओ। तो ज्यादातर साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर आपने देखे होंगे, सब हम साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर से आए हुए हैं यहाँ। ठीक है, मन में जिसका बीमारी है और उसके बाद वो हमारे शरीर में आ गया, उसको बोलते हैं साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर, मन से उपजित बीमारियां। ठीक है, तो ये सारे किसके कारण है, स्पेस तत्व के कारण, चाहे वो फिजिकल हो चाहे वो मेंटल हो। और उसके बाद क्या है, पृथ्वी तत्व। पृथ्वी का पूरा बॉडी है, जितना भी देखो आप, हार्ड हो गया, मांस हो गया, बाल हो गए, नाखून हो गए, सब चीज, स्किन हो गई, तो ये हो गया पृथ्वी तत्व। जब तक ठीक है, बैलेंस में है तो बैलेंस में है, लेकिन अगर इम्बैलेंस हो गया, ज्यादा हो गया, तो आपने देखा होगा कि मैं तो 5 साल में मेरा वजन ऐसे बढ़ गया, मैं ऐसे फैल गया, मैं ऐसे फैल गई। कई बोलते हैं कि मैं 3 साल हो गया, 2 साल हो गया, बिल्कुल ऐसे हो गया, पहले ठीक ठाक था, उसके बाद मेरा वजन घटते 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 मैं पतला हो गया। देखे होंगे आपने ऐसे पेशेंट। ठीक है, तो वो क्या हो गया, इम्बैलेंस हो गया पंच तत्वों का, उसमें से पृथ्वी तत्व का। अगर देखा जाए उसके बाद क्या हो गया, लास्ट तत्व कौन सा है, जल। तो पानी जो है हमारे शरीर में अराउंड 72% है। ठीक है, और बाहर क्या है, अराउंड उतना ही है। यद पिंडे तद ब्रह्मांडे, मैंने बोला, तो जो इस पूरे ब्रह्मांड में, वो हमारे ब्रह्मांड में भी है, ये अंदर का ब्रह्मांड में, इस पिंड में। तो 70 अराउंड 72% हमारे शरीर में पानी है, किसी भी रूप में, लिक्विड के रूप में। ठीक है, और बाहर भी 72% है। तो बाहर आप अगर ब्रह्मांड की तरफ देखेंगे तो मैक्सिमम जितने भी प्रॉब्लम आती है पानी के कारण आती है। बाढ़ आ गया, सूरज बहा के ले गया, चाहे बर्फ के रूप में वो पूरा पिघल गया, पूरा पहाड़ को ही उठा के ले गया। देखे होंगे आपने, ऐसे शरीर में भी है। सबसे ज्यादा इस पृथ्वी में अगर किसी को प्रॉब्लम है, डिजीज है, वो पानी के कारण है। ठीक है, हमारे शरीर में सबसे ज्यादा बीमारियां पानी के कारण होती हैं। अब चाहे आप डिहाइड्रेटेड रहो, चाहे ओवर हाइड्रेट रहो, या तो पानी रुक जाता है, वाटर रिटेंशन होता है, या फिर पानी रुकता ही नहीं है क्योंकि पीते ही नहीं है। तो उसमें आपने देखा होगा कॉन्स्टिपेशन वगैरह देखा होगा आपने, किसी को किडनी डिजीज देखी होगी, किसी को थायराइड का देखा होगा आपने, किसी को स्वेलिंग देखा होगा, किसी को पफिनेस देखा होगा आपने। ठीक है, यहां पहले तो ठीक ठाक था मेरा, अभी तो ऐसे लग रहा है कि पफ हो गया पूरा, तो समझ में नहीं आ रहा है कि आप हाथ भी लगा रहे तो समझ में नहीं आ रहा मेरे को, वाटर रिटेंशन। ठीक, किडनी का तो हो ही गया, आपके पूरा गैस का, ब्लोटिंग का,
कॉन्स्टिपेशन का एक कॉज पानी है, एसिडिटी का, क्योंकि पानी जब अग्नि ज्यादा हो गई तो क्या चाहिए, उसमें थोड़ा थोड़ा ठंडा चाहिए ना उसको, लेकिन हम पानी पीते नहीं है क्योंकि टाइम ही नहीं है हमारे पास। तो ये हो गए हमारे 5 तत्व। कौन कौन से हुए? अग्नि, अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी और जल। तो अभी वापस आते हैं फिर अग्नि पर, कि अग्नि क्यों हीटेड होती है, क्यों डाउन होता है। ठीक है, तो अग्नि का सोर्सेस मैंने क्या बोला? सन है। तो हमारे जो पहले के हमारे पूर्वज थे, उन्होंने पहले अच्छी जगह घर बनाया था, छोटे छोटे घर हुआ करते थे गांव में, लेकिन अभी हम ऐसे चले गए सिटीज में, फ्लैट में रहने लग गए, अच्छे अच्छे बंगलों में रहने लग गए। घर के ही अंदर पैसों की कमी किसी के पास नहीं आजकल। ठीक है, आर्टिफिशियल सन भी लगा दिया हमने, हीटर भी लगा दिया, कि सन में रहने की जरूरत नहीं है। तो उसी में पूरा आपका चल रहा है, गर्मी लग रही है, सन में कोई नहीं बैठ रहा है। पहले हम क्या करते थे, कोई भी काम हुआ करता था सन में रहना ही है हमको। आजकल वो एक ट्रीटमेंट का टाइप का हो गया कि डॉक्टर को बोलना पड़ रहा है आपको कि सन बात लीजिए, और आप सोचते हैं सन बात लीजिए, कौन से टाइप का भाई ट्रीटमेंट है कि सन बात लो? सिंपल सा, सन के पास बैठिए थोड़ा। अभी थोड़ा मैं आपको साइंटिफिकली और थोड़ा स्पिरिचुअल वाले में भी ले जाना चाहूंगा। ठीक है, तो क्या है कि हमारा जो ये शरीर है ना, ये इसको एनर्जी मिलती है कहीं ना कहीं से। तो वो मिलती है कहां से? सन से। मैंने बोला ना, हमें तेज मिलता है हमारे शरीर में, अगर अग्नि ठीक है तो तेज युक्त बना रहता है। तो वो तेज कहां से मिलता है? वो सन से मिलता है। और वही चीज की हमारे पास लैकिंग पड़ रही है। कोई इसमें से यूके साइड से आया है? यूके में वहां के सूरज को देखना तो ऐसा लगता है कि ईद का चांद भी जल्दी आ जाता है, ईद का चांद भी जल्दी आ जाता है, राइट? तो वहां आप मैक्सिमम पेशेंट को देखना डिप्रेशन। ठीक है, उनको मेंटली कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब कोई ऐसा कॉज नहीं है कि जिससे कि मेंटली कॉज जिससे कि उनको डिप्रेशन हुआ, लेकिन क्या है? पानी की, वो सन की कमी, सूर्य का प्रकाश नहीं मिल रहा, एनर्जी नहीं मिल रही उनको। कुछ दिन बाद वो धीरे धीरे डिप्रेसिव नहीं होता। पहले आपके गट से होता है कि गट में भाई पाचन सही नहीं हुए, फिर किडनी में पेशाब की मात्रा पूरा ना हुए, किडनी फंक्शन टेस्ट ना हो, फिर हड्डी पे जाएगा, ज्वाइंट पे जाएगा आपका, तो ज्वाइंट फंक्शन भी ठीक नहीं होते हैं, फिर मसल्स पेन होता है, क्रैम्प आपको आता है ना, क्रैम्प, काफ मसल का क्रैम्प तो सबको एक्सपीरियंस है ही, जिसको विटामिन डी की कमी है, देखा होगा आपने। सारे डॉक्टर को बोलते हैं मेरा क्रैम्प जा क्यों नहीं रहा है, 5 दिन हो गया मेरे को नेचुरोपैथी में, अभी भी ठीक नहीं हुआ। सन बात लोगे तभी तो ठीक होगा ना, वो डॉक्टर थोड़ी बैठ जाएगा वहां पे। तो क्या है मेन कॉज? सन। तो उसमें क्या हो गया, पहले तो आपका डाइजेशन बेकार होगा, इम्बैलेंस होगा, फिर आपके पेशाब की मात्रा ऐसी गड़बड़ जाएगी। जब पेट का डाइजेशन खराब हुआ तो आपका पूरा ही सिस्टम खराब है। फिर तो आपने उनका देखा होगा जो सूर्य का ताप नहीं लेते, उनका स्किन सेंसिटिव हो जाती है, एलर्जी जल्दी हो जाती है उनको। और अभी हम ऐसे हैं, हमने ऐसी साइंस पढ़ ली है कि जिस चीज की कमी के कारण उनको स्किन का इश्यू हुआ, हम उसी के लिए बोलते हैं कि सन के नीचे मत बैठना, आपको एलर्जी है। होता है ना, आप में से कई ऐसे होंगे कि डॉक्टर ने आपको बोला होगा कि सन के नीचे मत बैठना, रैशेस बढ़ जाएंगे, ब्लैक हो जाएंगे, एलर्जी ज्यादा हो जाएगी। कारण क्या है? अगर डीप में जाओ तो कारण वही है कि सन की कमी के कारण ही आपको ये चीज हुआ। कितना प्रॉब्लम हो गया एक खाली अग्नि के कारण। अभी मैं बाहर हूं, अभी बाहर की बात कर रहा हूं मैं, क्या क्या हो गया सन के एनर्जी के कारण। क्या क्या हुआ आपको? एक तो किडनी फंक्शन टेस्ट आपका बेकार होगा, एक डाइजेशन नहीं हो पाएगा, पाचन नहीं हो पाएगा आपका, बोन के जितना, चाहे आपका टीथ खराब होंगे, चाहे बोन कमजोर हो जाएंगे, चाहे ज्वाइंट पेन हो जाएगा, मसल्स क्रैम्प, जहां भी आपको क्रैम्प आ रहा है, समझ लो पहला कॉज सन में नहीं बैठ रहा हूं मैं। कॉन्स्टिपेशन, सोचो कॉन्स्टिपेशन, फेस स्किन ड्राइनेस, स्किन एलर्जी, हम तो नाम तो दे, जो जिस टाइप का आपको सिम्टम दिखाई देगा हम वैसे नाम दे देंगे, लेकिन सन के कारण मैक्सिमम है। बालों का पतला होना,
झड़ जाना, ग्रेनेस होना, ये सारा सन की कमी होगा। तो वो क्या करेगा, तो जो बाहर है ब्रह्मांड में वो अंदर की गर्मी को अफेक्ट करेगा। तो डाइजेशन की जो गर्मी है वो इम्बैलेंस होगा, ठीक है। तो क्या होगा, आपका डाइजेशन नहीं हो रहा ढंग से, ब्लोटिंग ही ब्लोटिंग हो रहा है, ब्लोटिंग ही ब्लोटिंग। तो जब एक तत्व डिस्टर्ब होता है तो वो औरों को भी डिस्टर्ब करने लग जाता है, क्योंकि सबसे पहले तो क्या है, अग्नि में ही चलना है ना सबको। तो जब वो अग्नि ढंग की नहीं है तो आपका अदर जितने भी तत्व हैं वो भी अफेक्टेड हो जाएंगे। तो फिर वहां पे आप लोग खुद कंफ्यूज हो जाते हो कि नहीं नहीं मेरी तो अग्नि सही है, लेकिन मेरा वायु तत्व ठीक नहीं, मेरा जल तत्व ठीक नहीं है। लेकिन मेन कॉज कहां है, अग्नि तत्व। इसीलिए बोलते हैं ना कि सारी बीमारियों की जड़ पेश है। हाँ ठीक है, अग्नि तत्व को तो अंदर कहां करता है, डाइजेस्टिव जो हमारी अग्नि है उसको वो बैलेंस नहीं रहती आप, ठीक। इसीलिए फिर कई कई ऐसे हो जाता है कि जब दूसरा तत्व भी बढ़ जाता है तो इस तत्व को भी वो इम्बैलेंस करता है, ठीक है। उसके बाद आ गया वायु तत्व। वायु तत्व जब तक बैलेंस बताया मैंने तो आपका सब चीज सही चल रहा है, लेकिन जब इम्बैलेंस हुआ तो क्या बताया मैंने आपको, पेन होगा, आपको ज्वाइंट पेन होगा। एग्जांपल मैं दोबारा बता रहा हूं आपको कि याद रहेगा आपको कि क्या चीज कमी ज्यादा हो रही मेरी। बर्पिंग होगा, गैस होगा, पेन होगा, ठीक है। उसके बाद स्किन ड्राई होगी आपकी, पतलापन, मन चंचलम ही मना कृष्णा, है ना, उससे भी ज्यादा चंचल होता रहेगा। अभी यहां ध्यान लगा, अभी वहां ध्यान, कंसंट्रेट नहीं रह पाएंगे आप, कंसंट्रेट बिल्कुल है ही नहीं। तो क्या होगा, ज्यादा एंजाइटी फील करेंगे आप, छोटी छोटी बातों पे एंजाइटी फील करेंगे आप। हो गया, एंजाइटी फील करेंगे तो क्या, खाली एक ही कॉज नहीं है, उसके भी कई कॉज हैं, लेकिन मैं उसका एक बता रहा हूं कि इसके भी कारण ऐसे होता है आपको, ठीक है। उसके बाद आ गया एंजाइटी हो गई तो क्या होगा, फिर पेन और बढ़ता रहेगा, पेन और बढ़ता रहेगा, हार्ट रेट तेज होती रहेगी आपकी, हार्ट रेट तेज होती रहेगी तो फिर डर भी बना रहेगा आपको कि कल पता नहीं ऐसा ना हो कि मेरे को ये कहां तो चला जाएगा रोग, अभी तो यहीं पे था पेन, कहीं हार्ट का ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो कि ब्रेन गए तो नहीं हो रहा मेरे को। क्या है, डर तैयार करता रहेगा। इतने सारे वाता के कारण। आकाश तत्व का मैंने बताया आपको कि आकाश तत्व का रिगर्जिटेशन ज्यादा होता है, ठीक है। बर्पिंग, वापस में बर्पिंग का आ रहा, तो वो क्या है, बर्पिंग नहीं है बल्कि वो खट्टे डकार जो आता है, खाना इतना तक हो गया जबकि उसे इतना ही रहना चाहिए था, 3/4 खाना खाना चाहिए, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, खाना पीना सब मिला के, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, अगर 100% खाना तो हम 200% अपना देते हैं खाने को, कि आपने बोला 100%, हम 200% दे रहे हैं। खाना है ना, खाना खाने के लिए, इसलिए हम खा रहे हैं, सिंपल खाने पे ही चल रहा मैं। तो जब आप खाना एक लिमिट से ज्यादा खाते हैं तो क्या होगा, आपके सब चीज जितना उतना ब्लड जाना है जितना डाइजेशन के लिए, उसकी रिक्वायरमेंट और बढ़ जाती है, लेकिन जाना तो उतना ही है। तो क्या करेगा वो, फिर सेम खाना वापस जाएगा कचड़े के रूप में, वही खाना आपका फिर माथे से आता रहेगा, कि भाई मुंह से आता रहेगा, वो जो गैस बनती है वो फिर यहां तक जाता रहेगा। तब क्या बोलते हो आप 3-4 बजे के बाद शाम को, मेरे को ना माइग्रेन का इश्यू है, लेकिन खाना मेरे को पूरा ही देना, मेरे को ना गैस भी होती है, मेरे को खाना वापस आता है, लेकिन खाना पूरा देना। जब हॉस्पिटल में जाते हो तो यहां जब नेचुरोपैथी में आप आते हो तो क्या करते हैं, हम आपको सिखाते हैं कि भैया क्या करना है आपको, ठीक है। तो आपका रिगर्जिटेट होता है, ब्लड में भी ऐसे होता है कि वो रिगर्जिटेट होता है तो हार्ट का इश्यू हो जाता है। यानी कि जो स्मूथली आपका फंक्शन चल रहा है, चाहे खाने का हो, पीने का हो, ब्लड का हो, तो स्मूथली ना जाके वापस घड़ा भर गया ना, तो घड़ा भर गया तो वापस आना ही है, ठीक। तो ये आपका आकाश तत्व का है। फिर मैंने कल कहा मेंटली में क्या है, स्पेस का रिलेशनशिप विच्छेद होते रहता है, ठीक है। रिलेशनशिप इश्यू आ रहे हैं आजकल, किसके कारण, स्पेस तत्व के कारण, क्योंकि हम दूसरे को अपना ही सोच रहे हैं कि इतना अतिक्रमण जिसे बोलते हैं कि ये जगह भी मेरी है, अभी गवर्नमेंट का ध्यान नहीं, चलो मैं इस पे भी घर बना देता हूँ, ऐसे हम मन में भी लगा देते हैं कि चलो ये हस्बैंड वाइफ है तो पूरा मेरा ही रहेगा, इसका कुछ नहीं रहेगा, न तो मम्मी से बात करे, न भैया से बात करे, ऐसी वो भी बोलती हैं, न सासू से बात करने, न पापा से, न भाइयों से, आप मेरे हो तो 100% मेरे हो। क्या कर रहे हो आप, स्पेस नहीं दे रहे हो,
मेरा है मेरा है मेरा है ना, आजकल सभी के साथ हो रहा है कि मेरा ही है। ठीक है, थॉट्स का अतिक्रमण कर दे रहे हैं, जिसे ओवर थॉट्स बोलते हैं, ओवर थिंकिंग। तो स्पेस देना बहुत जरूरी है। पृथ्वी तत्व में कम जो आपका ओबेज हो रहे हैं आप या पतलापन हो रहे हैं, कारण क्या है? सबका कारण यही है कि हमने नेचुरल वे में जीना भूल गए हैं, कि नेचुरल कैसे जीते थे। सुबह आप उठते हैं, बेड से नीचे आपके चप्पल पहले रहते हैं, वॉशरूम पूरा घूम के आ जाते हैं, नहा धो के आ जाते हैं, जूते वहीं पे पहन लेते हैं, जूते पहन के गाड़ी में गए, ऑफिस से फिर वापस आए, जूतों की जगह चप्पल आ गए, चप्पल की जगह फिर रूम पे सीधा। ठीक, किसी डॉक्टर ने बोल दिया कि थोड़ा वॉक करो, और अगर आप धरती पे चलोगे तो आपका थोड़ा नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होगा, ऐसे किसी डॉक्टर ने आपको बता दिया, या आपकी मौसी की बेटी ने बता दिया, या आपकी फ्रेंड ने बता दिया कि थोड़ा धूप में थोड़ा सुबह सुबह ओस रहती है तो नर्वस सिस्टम भी एक्टिवेट, या फिर गूगल ने बता दिया आपको, या यूट्यूब ने बता दिया, इंस्टा ने बता दिया। तो पैसे की कमी नहीं है, तो हमने क्या कर दिया, अपनी बालकनी में आर्टिफिशियल धूप लगवा दिया, जिसकी तीखे तीखे नुकीले हैं। और सुबह अपने नौकर को बोलते हैं थोड़ा पानी छिड़क देना भाई, उसमें थोड़ा दिखना चाहिए, हम उसमें वॉक करेंगे। तब थोड़ा वीडियो लो मेरा, मैं वॉक कर रहा हूं। ठीक है, किस में चल रहे हैं? धरती पे चल रहे हैं। सब चीज है ना, पैसों की कमी नहीं, हम कहीं भी लगाएं, हम धरती को छोड़ के आसमान में भी लगा सकते हैं, है ना। लेकिन हम क्या कर दिए, नेचुरल वे में जाना भूल गए। तो अगर आपसे पूछा जाए कि कभी बैठे हो आप धरती पे, तो आप में से 60% यही बोलेंगे कि कभी मौका ही नहीं मिला। घर में सोफे में बैठे रहते हैं या बेड में बैठे रहते हैं, ऑफिस में भी हमारा सोफा या चेयर है, कभी नीचे बैठे नहीं। थोड़ा ज्वाइंट पेन होता है, डॉक्टर भी बोलता है कि नहीं नीचे नहीं बैठना है, मम्मी भी बोलती है कि नीचे नहीं बैठना है। ठीक है, तो बैठे ही नहीं। छोटे में ही थे तो छोटे में इतना प्यार मिला कि नीचे बैठने का मौका ही नहीं मिला, या पैदल चलने का मौका नहीं मिला कहीं भी। क्या हो गया, हम पृथ्वी तत्व से भी दूर जा रहे हैं। पहले हम सन से दूर जा रहे थे, फिर वायु से दूर गए, आकाश से दूर गए, फिर अब पृथ्वी से भी दूर गए नहीं पैदल। नंगे पांव तो कभी कब पहना होगा, हमारे पांव तो इतने सॉफ्ट हो गए कि अगर हम लकड़ी में भी चलेंगे तो हो सकता है कट जाए। कईयों के ऐसे हाल है, क्योंकि कभी देखा ही नहीं कि बिना चप्पलों का कैसे चलते हैं, इतने सॉफ्ट चाहिए। क्या हो रहा है, तत्व इम्बैलेंस हो रहा है हमारे शरीर का। तो उसके कारण क्या आ रहा है, ओबेसिटी आ रहा है। ओबेसिटी आएगा तो फिर वापस जब पृथ्वी तत्व ज्यादा हो जाएगा तो फिर क्या होगा, अग्नि तत्व भी थोड़ा मध्यम पड़ जाएगी, पानी भी थोड़ा कम पड़ जाएगा। जब स्पेस ज्यादा, आप स्पेस ने ज्यादा दे दिया आपको पूरा, तो क्या होगा, धरती तो बढ़ गई, पानी थोड़ा कम। एक ये भी कारण हो गया। क्या हो गया, ओबेसिटी। कोई यहीं से फैल रहा है, कोई पीछे से फैल रहा है, कोई ऊपर से फैल रहा है, कोई नीचे से फैल रहा है। तो हर जगह आप बोलते हो हम तो इसी के लिए आए हैं, बस ये कम कर दो आप। आजकल बहुत सारे अच्छी मेडिसिन पे आ गए मार्केट में। ठीक है, नाम तो उनका मस्त मस्त है, नाम लेना ठीक नहीं है यहाँ पे, नाम लेना ठीक नहीं है, सर बोल दिया मैंने। ठीक है, 1 महीने में इतने केजी कम। फिर उन्हीं को पूछे 6 महीने के बाद कि और भाई साहब क्या हाल है आपके, किडनी फेल, वापस 6 महीने के बाद पूछे उनको कि और भाई साहब क्या हाल चाल है आपके, खुद बताएगा कि यार गलती कर दी। उस समय तो मजा आ रहा था, लेकिन छोटा सा काम नहीं कर पाया, हम धरती पे चल रहे, अपना जो पंच तत्व उसे बैलेंस नहीं कर पाते। ऐसी क्या हो गया, वायु तत्व का क्या हो रहा है, इम्बैलेंस। पानी रखे हैं हम, ऐसे मैं भी रखा हूं ना, यहां पे पानी रखे हैं, बस देखते रहेंगे, उसको पीना नहीं है। क्यों नहीं पीते, मौका ही नहीं मिलता। सुबह हस्बैंड को तैयार करते हैं, हस्बैंड गए, बच्चों को तैयार करते हैं, बच्चों को तैयार करें तो अपना भी पूजा पाठ चल लेता है, तब तक लंच का टाइम हो जाता है, लंच बनवा देते हैं, खाते हैं। पानी कब, पानी नहीं पीते। कई ऐसे भी हैं कि हमें डॉक्टर ने बोला कि 4 से 5 लीटर पानी पीना है,
वो सुबह ही 2 लीटर खत्म कर देते हैं एक ही बार में सीधे। जैसे बियर पीते हैं ना नॉर्थ ईस्ट वाले, गट 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 करके पी लेते हैं। उसके बाद 2 लीटर हो गया, 11 बजे 1 लीटर थे, 3-4 बजे 1-2 लीटर और। तो डॉक्टर के पास बोलते हैं, डॉक्टर बोलता है भाई पानी का इम्बैलेंस दिखा रहा है आपका, तो जितना भी ब्लड टेस्ट है। नहीं डॉक्टर, पिछली बार आपके पास आया तो आपने उसमें लिखा था फॉलोअप में 3 से 4 लीटर पानी पीजिए। मैं 4 लीटर नहीं 5 लीटर पानी पी रहा हूं, गटगटा करके पी रहे हैं। ये टंकी नहीं है यहाँ कोई भी, इंजीनियर ने बैठा है कि यहाँ पे पहले टंकी रख दे। बंदरों को होता है ना यहाँ पे रहता है, जितना भी खाना ठूस लो बाद में धीरे धीरे खाते रहते हैं। हमारे अंदर नहीं है ऐसा, वो क्या करेगा, वो सीधे नीचे निकल जाएगा। तो पानी पीने का मतलब है कि हाइड्रेट रहिए, ठीक है, क्योंकि हम पहले ही अग्नि तत्व से दूर ही हैं, इम्बैलेंस तो है ही। दूसरा हमारा पृथ्वी तत्व भी बैलेंस है, वायु तत्व भी बैलेंस इम्बैलेंस है। अभी क्या हो रहा है, हमारा जल तत्व भी खराब हो रहा है। तो हम ये तो पी रहे हैं तो दबा के पी रहे हैं, नहीं पी रहे हैं तो बल्ले बल्ले, फिर तो भूल जा रहे हैं। कई ऐसे हैं कि भूल जा रहे हैं कि भैया कब पिया था हमने पानी, 4 घंटा पहले, 5 घंटा पहले, कितना गिलास पीते हैं ये भी कईयों को याद नहीं कि कितना गिलास पानी पिया। क्यों? टाइम नहीं है। तो जब टाइम नहीं है तो उसके कारण आपको इश्यूज तो होंगे। सबसे पहले पानी आपके मुंह में जाता है, आपका क्या करेगा, आपका पूरा टेम्परेचर सिस्टम जो यहाँ है आपका कंट्रोल रूम में, उसको बैलेंस करने का काम करेगा, खाली पानी, नॉर्मल पानी पीने से। उसके बाद जब यहां आएगा तो एसिडिटी को बैलेंस करता है। उसके बाद नीचे जाएगा तो पाचन की क्रिया में हेल्प करता है, उसे ब्लड के थ्रू आपको पास कराता है। उसके बाद आपका ब्लड को भी प्यूरिफाई करता है, जितनी गंदगी है हार्डनेस है उसे भी एकदम से स्मूथ करते हुए आपकी किडनी तक ले जाता है। फिर किडनी के बाद भी उसको भी फिल्टर करके उसे वापस जो चीज चाहिए उसे भी वापस लाता है। और हमारे शरीर में कितना अच्छा गॉड ने बनाया कि उनको शायद पता रहा होगा कि ऐसा कलयुग आएगा जब हम पानी पीना भूल जाएंगे। तो उन्होंने भी लास्ट में हमारा जो हमारा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है उसके लास्ट वाले मोड पे ऐसा सिस्टम बनाया है कि भैया तुम पानी पियो ना पियो, अब मुझे तो यहीं से खींचना पड़ेगा पानी। तब वहां से पानी खींचेगा तो क्या होता है आपको, तब आप हमारे पास आते हैं कि डॉक्टर टॉयलेट तो जाते हैं लेकिन इतनी हार्ड टॉयलेट होती है, मेरे को स्टूल निकलता है कि कट भी लग जाता है, खून निकल जाता है मेरे को। तो आप गाली देते हो खाना बनाने वाले को या पार्टी देने वाले को कि पता नहीं कैसे खाना दे दिया मेरे को, मेरा तो ब्लड ही निकल गया। उससे आपने ये नहीं पूछा आपने खुद को कि मैंने पानी पिया था बराबर कि नहीं पिया था। सोचो कितना इश्यूज हो गए, ठीक है, कॉन्स्टिपेशन जिसे बोलते हैं। उसी के कारण पानी कम पीने के कारण आपका अगर क्रिएटिनिन थोड़ा बढ़ गया, आप सीधे बोलते हो अरे मेरे को तो किडनी इश्यूज हो गया, आप उसकी सोचने लग जाते हो, फिर भी भूल जाते हो कि पानी की मैं बराबर मात्रा में ले रहा हूं या नहीं ले रहा हूं। सोचो वही चीजें आपका ब्लड का भी जा रहा है, ब्लड का भी पीएच खराब जा रहा है ना, तो उसके कारण एसिडिक भी हो रहे हैं हम। उसी के कारण हमारा पेशाब का यूटीआई का इश्यू हो रहा है। कई तो ऐसे हैं कि उनको पेशाब लगी रहती है, जितना पानी है गंदा वो बाहर जाना चाहता है, लेकिन आप बोलते नहीं नहीं रुक जाओ अभी झाड़ू मार लेता हूँ, खाना बना लेती हूँ, ये कर लेती हूँ, तब जाके मैं टॉयलेट जाऊंगा। आप देखते हैं आप में से कई ऐसे हैं जिनको कि यूटीआई होते रहता है, फिर भी आप पूछते हो ये यूटीआई क्यों हो गया होगा मेरे को, हम तो सब ओके हैं। रोकने से भी दिक्कत ही है। अगर पानी, ये तो कम की बात कर रहा हूं, अगर ज्यादा हो गया तो तब वो रिटेन्ड होता है सीधे। आपका स्वेलिंग आप पांव में देखते होंगे आप, पानी रुका हुआ है, ठीक है, आपका पूरा शरीर फैला रहता है। तो इतने सारे इश्यूज होता है। अब फिर उसके कारण पानी ना पियो तो उसके कारण भी और चीज होता है कि हमारा डाइजेशन में जो गंदे कीड़े हैं, बैक्टीरिया वगैरह, गंदी चीजें जल्दी फैलती हैं, चाहे दिमाग का फितूर हो चाहे असामाजिक तत्व हो, गंदी चीजें ज्यादा फैलती हैं, ठीक है। ऐसे ही जब हम पानी की मात्रा कम पीते हैं तो हमें क्या होता है, हमारे पेट में जो गंदे बैक्टीरिया हैं वो जल्दी पनपते हैं और वो क्या करते हैं, उसके बाद वो अपनी गंदगी हमारे खून तक दे देते हैं पानी की कमी के कारण। जब खून में चला जाता है तो वो क्या करता है, आपका बोलते हो लिपिड प्रोफाइल हमारा बढ़ गया है, हम तो सब वेज हैं, हमने तो कभी अल्कोहल पिया नहीं, हमने कभी सिगरेट नहीं पिया, ना तो मेरे बाप को कोलेस्ट्रॉल था, लिपिड प्रोफाइल उनका ना तो कभी बढ़ा था, हमारा कैसे बढ़ गया भाई। पानी सिंपल चीज है ना, पानी की कमी के कारण गंदगी बढ़ी, वो खून में चला गया, खून में जब बढ़ा तो लिपिड प्रोफाइल बढ़ा, लिपिड प्रोफाइल जब बढ़ा तो क्या हुआ,
आपका फैटी लीवर भी होने की संभावना है। मैंने सिगरेट नहीं पिया, मैंने अल्कोहल नहीं पिया, लेकिन मेरा फैटी एसिड हो गया। फैटी एसिड हो गया तो खाली मेरा लीवर तक ही नहीं गया, मेरा हार्ट तक भी गया। ब्लड वेसल्स को तो उसने जाम किया है, जिसे प्लेक कहते हैं। वो प्लेक अगर टूट के हार्ट में चला गया, कहीं रुक गया, तो फिर आप बोलोगे अरे अर्जेंसी लग गई, मरते मरते बचा। ठीक है, ब्लॉकेज था मेरे उसमें, एकदम से ब्लॉक आ गया था, हार्ट तक गया, हार्ट का इश्यूज हो गया। तो खाली हार्ट ही तक थोड़ी जाएगा, वो ऊपर भी नहीं एक रास्ता, हमारा एक अंग ऊपर भी है, सबसे मेन अंग, कुछ पार्ट उसका लिपिड का ऊपर भी चला जाएगा। जब ऊपर जाएगा, वहां भी एक अच्छा गेट है, इंडिया गेट से भी बड़ा गेट है वहां, जो कि गंदगी को नहीं आने देता ऊपर, लेकिन उसकी फ्लक्चुएटी इतनी अच्छी है कि ऊपर भी चला जाता है। तो उसमें क्या होता है, यहां हमारे शरीर में दुश्मनों को मारने के लिए भगवान ने एंटीबायोटिक टाइप का बना रखे, फौजी बना रखे, चाहे वो ब्लड नीचे का हो चाहे ऊपर के। तो ऊपर में बहुत खतरनाक है, एसपीजी टाइप के हैं। तो क्या करते हैं, जब वो किसी भी बाहरी तत्व को देखते हैं तो उसको मारने के लिए घेरा डाल देते हैं। जब घेरा डाल देते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, इन्फ्लेमेशन बोलते हैं, नॉर्मल भाषा में जिसे बोल रहा हूं। ठीक है, कि इन्फ्लेमेशन हो गया। तो इन्फ्लेमेशन यानी कि उसको पूरा कब्जा दियो, चारों तरफ से घेरा हो गया। जब घेरा हो गया तो वहां पे कुछ इकट्ठा तो होगा ना, तो उसकी मात्रा जब वो जगह घेर लेता है पूरा, तो उसके बगल वाले अंग को तो टच करेगा ना, कंप्रेस करेगा। इतना सारा है यहाँ पे जमा हुआ, छोटा ही है, लेकिन बगल वाले पार्ट को, तो ब्रेन के पार्ट को प्रेस कर रहा है। तो जब प्रेस कर रहा है तो क्या होगा, वो बार बार उसको प्रेस करेगा। आपने ब्रेन फॉग सुना है ना नाम, ब्रेन फॉग नहीं सुना आप लोगों ने, कंसंट्रेट नहीं रहता बिल्कुल। अभी मैं क्या बोल रहा था भूल गया, मैं बोलना आगे भूल गया, मैं क्या बोलना था मेरे को, ऐसे सोचते हैं ना आप कभी कभी, उसी को बोलते हैं नॉर्मल भाषा में ब्रेन फॉग। ठीक है, किसके कारण, मैं एक ही उसका कारण बता रहा हूं, ऐसे कई कारण है, लेकिन मैं पानी पे आया हूं। एक पानी के कारण कहां तक चला गया, और उसके बाद जब वो उसे कंप्रेस करेगा तो उसके बाद अभी एक रिसर्च पेपर आया था कि उसके कारण भी डिप्रेशन की संभावना बढ़ती है, पेपर पब्लिश हुआ है। जो लिपिड प्रोफाइल बढ़ के ऊपर गया उसके कारण, तो उस गट ब्रेन बैल को सुना है ना आपने थ्योरी, तो उसी में आपका डिप्रेशन तक हो जाता है। तो कहां तो मैं पानी मुंह में से बोल रहा था, कहां मैं किडनी पे गया, कहां मैं स्वेलिंग पे गया, कहां मैं हार्ट पे गया, कहां मैं लीवर पे गया, अब सीधे ब्रेन तक जाके मैं डिप्रेशन पे चला गया। और आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर ने 2-4 क्वेश्चन किया, हाँ ना, आपने हाँ ना दिया, उन्होंने पूरा एक क्वेश्चन मार्क ढूंढा कि इतना परसेंट है, हाँ भाई यू आर ए डिप्रेसिव पेशेंट। फैक्ट है वो, क्या था, छोटा सा चीज था ना, पानी की कमी जो हमने पिया, यही था। कितने सारे रोग हो गए पंच तत्वों से। अब नेचुरोपैथी में आप जब आते हैं तो क्या होता है, आपको कैसे ट्रीट किया जाता है जो कि वो बैलेंस रहे। सबसे पहले आते हैं अग्नि तत्व में। अग्नि तत्व कारण क्या था, सन बात नहीं लेना, ठीक है, जिससे कि आपका पेट, आपके शरीर का अग्नि तत्व इम्बैलेंस हुआ। तो सबसे पहले तो हम क्या लिखते हैं, आपका सन बात पक्का लीजिए, बोलते हैं हम आपको सन बात लीजिए। आपको मिट्टी भी लगाते हैं, हल्दी भी लगाते हैं, नीम भी लगाते हैं, लेकिन कहां बिठा देते हैं, धूप में, क्योंकि हमें पता है कि आप हूं तो करते हैं हमारे सामने, बैठते नहीं है। तो उस समय आप लग भी जाते हो कि यार सूर्य का ताप डायरेक्ट तो नहीं आ रहा, कम से कम मिट्टी लगी है इसके ऊपर, मेरी स्किन काली नहीं हो। कई ऐसे भी हैं आप में से, ठीक है, लेकिन आप लोग फिर भी बैठ जाते हो कि चलो इतना तो बच गया मैं। हम इनडायरेक्टली आपको दे रहे हैं। दूसरा हम क्या दे रहे हैं, गर्म ट्रीटमेंट दे रहे हैं आपको। आपने देखा होगा नॉर्मल पानी में नहीं, कुछ पानी हम गर्म पानी में दे देते हैं आपको। फिर हम क्या बोलते हैं आपको, हम रिकमेंड करते हैं आपको कि बस्तियां ले लो आप, आयुर्वेदिक बस्ती बोलते हैं, चाहे लीवर हो, चाहे हार्ट का हो, चाहे नाभि का हो। क्या दे रहे हैं हम, वो हीट को हम आपके पेट तक दे रहे हैं, नाभि बस्ती आपके पूरे पेट तक दे रहे हैं कि भाई वो डीप हीट जाए, कम से कम वो बैलेंस तो करे उसको। अक्षि तर्पण, अग्नि का रिप्रेजेंटेटिव आपका आईज है, ठीक है, तो हम आई आपके लिए नेत्र तर्पण देते हैं, अक्षि तर्पण जिसे बोलते हैं। तो उस समय क्या बोलते हैं हम आपको कि आंखों का थोड़ा देखना सही रहेगा आपका।
जितना प्रेशर है वो कम रहेगा, ऐसे ही बोलते हैं। लेकिन उससे डीप में अब इतना हम फिलोसफी आपको उतने में नहीं बता पाएंगे ना, तो कई फिलोसफी बिना बताए आपको हीलिंग करता ही है। तो वो अग्नि तत्व को बैलेंस कर रहा है, क्योंकि उसका रिप्रेजेंटेटर है, तो उसको लेना बहुत जरूरी है। सूर्य का ताप लेना बहुत जरूरी है, लेकिन उसके लिए फ्लैट से बाहर आना पड़ेगा। मेन चीज है कि सूर्य के लिए बाहर आना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि नहीं तो आप क्या करते हो, थोड़ा सा बीमारी होता है, ज्योतिष के पास जाते हो ना, और ज्योतिष क्या बोलता है, आपका सूर्य थोड़ा कमजोर है, वो वहीं से ही बता देता है कि सूर्य कमजोर है, यानी कि सूर्य का ताप नहीं ले रहे हैं आप, और आप फिर उसके लिए कई कई चीजें पहन लेते हो, ये भी पहनो, वो भी पहनो, सब चीज पहनो, ठीक है। सिंपल सा काम है, सूर्य के पास थोड़ा 20-30 मिनट बैठ जाओ। सुबह कब बैठना है? सुबह। मुंबई वाले थोड़ा जल्दी बैठ जाओ, क्योंकि वहां 8:30-9 बजे ऐसे लगता है कि 12 बज गए, इतनी गर्मी आती है ना। तो सुबह उसके लिए भी कई क्वेश्चन है आप लोगों के पास कि कब बैठे, ठीक है। उसको थोड़ा गौर से सुने, दोबारा ना पूछें तो अच्छी बात है, क्योंकि आप लोग यहाँ पे हो फिर रास्ते में टोकते कि आपने ये बोला था, उसका मतलब क्या है। तो प्लीज ढंग से सुने। 2 तरीके हैं सन बाथ लेने के, क्योंकि 2 टाइप्स ऑफ पीपल आर देयर। एक जल्दी उठने वाले हैं और एक ऑफिस 11 बजे जाने वाले, वो देर से उठने वाले हैं आप में से, सही बात है ना। तो सबसे बढ़िया अगर आप जल्दी उठ रहे हैं, सूर्य नमस्कार कई करते हैं, कितनों ने किया। तो सूर्य नमस्कार में कितने स्टेप हैं? तो उसका इंपॉर्टेंस जानते हैं आपकी 12 ही क्यों है? वो तो योगा टीचर ने 12 बताया तब 12 बचपन से 12 कर रहे इसलिए नहीं तो 10 भी होते हैं सर। सूर्य 12 घंटे रहता है इसलिए। देखो सूर्य 12 घंटा रहता है, ये भी कारण है। सूर्य के 12 नाम है। 12 देशों में दिखता है। 12 देशों में सारे अंगों बताओ सारे अंगों बताओ को शक्ति मिल जाती है, सारे अंगों की फ्लेक्सिबिलिटी सही रहती है, सारे अंगों का मर्दन हो जाता है। सूर्य नमस्कार में 12 स्टेप कहां से लिया गया है? क्योंकि सूर्य जब उगता है ना, उसके लाइट की 12 आवृत्तियां रहती हैं, अलग अलग कलर देता हो। आप कभी सुबह उठ के और पूरब दिशा में देखो, वेस्ट। जब सूर्य उदय होता रहता है तो अलग अलग कलर आएंगे। पहले सूर्य निकलता बाद में, पहले उस बादलों का कलर देखिए, बिल्कुल धीरे 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 चेंज होता रहता है सूर्य का। तो 12 कलर के हैं। उसके बाद जब सूर्य थोड़ा सा ऊपर आ जाता है तो उसका कलर धीरे 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 व्हाइट होने चालू हो जाता है ना। तो वही है 12 आवृत्तियां उसकी। अगर कोई जल्दी उठने वाला है तो वो आवृत्तियां देखनी चाहिए, सबसे बेस्ट है। और जब सूर्य का कलर व्हाइट हो जाए तो नमस्कार करके निकल जाओ, उसके बाद नहीं देखना सूर्य को, वो बहुत खतरनाक है। फिर उसके बाद तो रुद्र रूप लगेंगे, आंखें खराब भी कर देंगे। तो कई ऐसे हैं कि सूर्य के ऊपर त्राटका करते हैं, उनके लिए मेरी रिक्वेस्ट है कि जब सूर्य का कलर व्हाइट हो जाए तो हट जाओ वहां से, नहीं तो आप भैंगे टाइप के हो जाएंगे, मतलब देखोगे ऐसे लगेगा यहाँ, ठीक है। इतनी खतरनाक होती है उसकी आवृत्ति जब व्हाइट हो जाता है। तो जो सुबह जल्दी उठते हैं उनको कब देखना है? जब सूर्य निकले भी नहीं तब से उन कलर को देखना है। जब वापस ऊपर आ जाए, थोड़ा थोड़ा कलर रहे उनका, रेड, फिर धीरे धीरे नारंगी होगा, जब व्हाइट हो जाए एकदम से खत्म हो गया आपका देखना। तो सुबह जल्दी उठने वालों का हो गया। जो देर में उठे, ठीक है, तो उनको अपनी पीठ दिखानी है सूर्य की तरफ, फिर चेहरा नहीं दिखाना उनको। तो 20 to 30 मिनट अपना हल्का कपड़ा पहने और पीठ करके बैठे। सिंपल है ना। तो इतना ही है सूर्य का ताप लेना। और कितना असर करेगा? विटामिन डी पे, आपकी बोन पे, मसल्स पे, स्किन पे, डाइजेशन पे, किडनी पे, पूरा सिस्टम, नर्वस सिस्टम पे जितना पेन है, क्योंकि वो अकेला नहीं कर रहा है इम्बैलेंस, अकेले वो सब तत्वों को खराब कर रहा है। क्योंकि मैंने क्या बोला, आप ज्योतिष के पास जाते हो, ज्योतिष क्या बोलते हैं कि सूर्य आपका ठीक रहेगा तो सब चीज ओके रहेगा। सूर्य को ओके करो, तो सन को ओके करना, यानी कि विटामिन डी बैलेंस रखनी चाहिए। फिर आप इंजेक्शन चाहे 36 मारते रहिए,
वो बात नहीं है जो कि नेचुरल वे में है। हो गया, सूर्य तत्व हो गया। अब आते हैं वायु तत्व पे। वायु तत्व बैलेंस इम्बैलेंस हुआ तो दुनिया भर का आपको इश्यू हुआ। वो एक छोटा सा काम नहीं कर सकते हम। आपको किसी भी डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं। सुबह थोड़ा जल्दी उठिए और बाहर थोड़ा पार्क में जाइए, अच्छी जगह जहां पॉल्यूशन नहीं है, वहां जाके थोड़ा ऐसे हवा करके और फील कीजिए कि मैं वायु तत्व से कनेक्टेड हूं। जब सूर्य का ताप लेना है तब भी ऐसे करना, फील करना है कि मैं सूर्य के ताप को कनेक्ट कर रहा हूं इससे, किससे? बॉडी। यद पिंडे तत् ब्रह्मांडे, यानी कि जो आप इस ब्रह्मांड को एनर्जेटिक कर रहे हैं वैसी मेरे को भी करें। ठीक है, ऐसे आपको कनेक्ट करना है। अब कई तो ऐसे होंगे कि भाव में तो कुछ नहीं होगा, बोलने से थोड़े हो जाएंगे हम, तो उसका मैं बाद में देता हूं आपका आंसर। ठीक है, तो वायु में भी ऐसे करना है। सुबह जल्दी उठिए थोड़ा और लंबी सांस लीजिए, जिससे हम डीप ब्रीदिंग करते हैं, लेकिन हाथ फैला के। उससे क्या होगा, आपका लंग भी एक्सपेंड होंगे। ठीक है, लंबी 5-6 ऐसे कीजिए। इतना तो कर सकते हैं हम, लेकिन उस समय हमारे अंदर फील होनी चाहिए कि हे वायु, मेरे अंदर जो वायु है उसके साथ थोड़ा बैलेंस, उससे भी आपकी जरूरत है। इतना करना है। ठीक है, नहीं तो फिर नेचुरोपैथी में आओ। एलोपैथी में तो कुछ है नहीं उसके लिए, तो नेचुरोपैथी योगा में आके आपको प्राणायाम करना पड़ेगा। नहीं तो गैस के रूप में है ना वायु, फिर ओजोन का पानी पीना पड़ेगा, ओजोन का ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा, वायु का ट्रीटमेंट लेने पड़ेंगे जितने भी हैं। एक्यूपंक्चर, एक्यूपंक्चर वायु क्या है, कैसे जाती है हमारी बॉडी में? नाड़ियों के थ्रू जाती है। प्राणायाम क्या कर रहा है? आपकी नाड़ियों को बैलेंस कर रहा है। एक्यूपंक्चर क्या कर रहा है? आपकी नाड़ियों को ही जहां पे ब्लॉकेज है वहां उसको खोल रहा है। इसलिए आपने देखा होगा कि कई लोग हम में से बिना कुछ भी नहीं हुआ एक्यूपंक्चर लेने के लिए आते हैं कि भाई मुझे ऐसे दे दो जनरल हेल्थ के लिए। क्यों? उनको पता है कि ये नाड़ियों पे काम करता है, नाड़ियों का एक्टिवेट करता है। बस जितना ब्लॉकेज है, तो एनर्जी है ना, एनर्जी नाड़ियों से ही जाएगा, तो उसे एनर्जेटिक करने के लिए एक्यूपंक्चर की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो वायु तत्व को बैलेंस करने के लिए इन ट्रीटमेंट का सहारा ले सकते हैं। उसके बाद कौन सा आया? आकाश तत्व। आकाश तत्व का सबसे बढ़िया है कि अंधेरा जैसे हुए, अगर पॉल्यूटेड शहर नहीं है तो, जैसे अभी हम यहां आए हैं निर्वाणा में। निर्वाणा में रात अच्छी है क्योंकि आसमान साफ है। आप अंधेरा होते ही ऊपर आकाश की तरफ देखिए, थोड़ा 5-10 मिनट ऐसे करके ऊपर देखिए, वो फील कीजिए कि जो बाहर है वही मेरे अंदर हो, बैलेंस करने के लिए, तत्वों को बैलेंस करने के लिए। नहीं तो क्या करेंगे नेचुरोपैथी में, हम डाइट के थ्रू, आपको फास्टिंग के थ्रू आपका स्पेस बैलेंस करते हैं कि भैया मैं 4 रोटी खाता हूं, हम एक भी रोटी नहीं देते। लोग घर में आप 4-10 रोटी खाते हैं, हम बोलते नहीं सूप में रहोगे। कई जगह ऐसे होते हैं खाली पानी में रखते हैं आपको, आपका वेट कम करने के लिए नहीं कर रहे हैं हम, इंफ्लेमेशन बैलेंस करने के लिए। आपकी बॉडी हील खुद करेगी। क्यों? कब करेगी? जब स्पेस रहेगा तभी तो करेगा ना, स्पेस ही नहीं कहां से करेगी? इसलिए आप क्या करते हो, एक कदम चलते हो, बहुत हो गया, आप नहीं जा पा रहे हैं। क्या है वो? स्पेस नहीं है। इसलिए हम क्या करते हैं, फास्टिंग ट्रीटमेंट देते हैं। फास्टिंग है ना नेचुरोपैथी का सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट है फास्टिंग। ठीक है, लेकिन उसको भी हम पूरा नहीं दे रहे हैं, इसलिए हम फ्राइडे को शाम को खाली फ्रूट देते हैं। फ्राइडे को यहाँ कि कम से कम कुछ तो सीखो, एक ही टाइम तो करो कम से कम। आपसे पूरा दिन नहीं हो पा रहा है तो एक टाइम फ्रूट तो खा लो। उसमें भी आप बोलते हो कि फ्रूट नहीं है बस की बात, हमें खिचड़ी लिख दो, 4-5 खिचड़ी लिख दो। और फ्रूट ही देना है तो 6 बॉल दे दो हमें भैया, उससे कम नहीं हो पाएगा। क्या करने आए हैं आप, हमें खुद ही पता नहीं है। तो स्पेस को रखना, जब हम फास्टिंग करते हैं, कम खाते हैं, तो हमारे अंदर किस चीज की बढ़ोतरी होती है? संतुष्टि की। हम जब एक दिन खा लेते हैं, हमें क्या होता है, यार इससे तो भूख भी नहीं लगी हमें, ये तो अच्छा हो गया, मुझे तो पता नहीं चला कि ये मैं इतना कम भी खा सकता हूँ, ये खा सकते हैं। तब क्या करते हैं हम, अगले दिन क्या बोलते हैं, हाँ एक दिन और रखने की कोशिश करें, मेरे को रात में नहीं हो सकेगा तो दिन में दे दो मेरे को। तब अब जब दूसरे दिन खा लेते हो ना, तब क्या बोलते हो आप अपने से, संतुष्टि तो है यार, इतना ज्यादा तो नहीं है। तो क्या कर रहा है, आपको मन को भी संतुष्टि दे रहा है। तो उससे क्या हो रहा है, आपका फिजिकल स्पेस तो दे रहे हैं आप अपने शरीर को हील करने के लिए, मन को भी स्पेस दे रहे हो आप। तो उससे क्या हो रहा है, आपका सोशल हेल्थ भी ओके हो रहा है, मेंटल हेल्थ भी ओके हो रहा है।
इसलिए मैंने बोला ना कि खाली हम फिजिकली स्पेस के कारण बीमार नहीं है, हम सोशल स्पेस के कारण भी बीमार हैं, क्योंकि रिश्ते टूट रहे हैं आजकल इसी चक्कर में। तो जो रिश्ते टूट रहे हैं तो उसके लिए भी फास्टिंग कितना अच्छा है, कहां तक काम कर गया देखो। छोटा सा एक दिन खाली कम खा के हो सकता है ये आपसे, हम आपसे एक रिक्वेस्ट करते हैं कम से कम हफ्ते में नहीं तो 15 दिन में तो करो, कम करके तो देखो एक बार। आप बोलते हो पहले ही मैं वेट कम करने के लिए नहीं आई हूं। अरे हम आपको वेट कम करने के लिए थोड़ी सिखा रहे हैं आपको फास्टिंग करना, हम आपका जो स्पेस है उस तत्व को बैलेंस करने के चक्कर में बोल रहे हैं। क्योंकि जब आप स्पेस दोगे तो आपकी बॉडी आपको खुद ही हील करेगी, कोई डॉक्टर या कोई बाहर वाला नहीं करेगा आपको हील, आपको खुद ही करना है। तो कम से कम 15 डेज में कर सकते हैं आप, वीकली नहीं कर सकते तो 15 डेज में, जिससे इतना भी नहीं होता है, कम से कम 4 रोटी खाते हैं तो 3 रोटी तो खा सकते हैं, वहां से स्टार्ट करें, उसके बाद धीरे धीरे 2 करें, फिर धीरे धीरे 1 करें, और फिर एक टाइम पे तो कम कर सकते हैं ना कि मैं अभी देखता हूं या देखती हूं कि मैं रह सकती हूं, रह लेंगे तो थोड़ा एक दिन पूरा कर लो, कर सकते हैं। कई लोग फिर अपोजिट भी टाइप के हैं, ठीक है, वो व्रत लेते रहते हैं, फास्टिंग नहीं बोलते हैं व्रत को, ठीक है, वो फास्टिंग करते हैं स्पिरिचुअल, पूरे दिन भर कुछ नहीं खाना, पानी तक नहीं पीते, लेकिन अगले दिन चाहिए पिज्जा पूरा होटल मेरा, ठीक है, और उससे पहले वाला दिन भी ऐसी है, दबा के खाएंगे, कल मेरा फास्टिंग है, कुछ मत बोलो मेरे को, कल मेरा फास्टिंग है, मुझे कल पूरे दिन भर रहना है, तुम्हें क्या पता, तुम्हें करना होता तुम जानते, मैं घर की देखभाल करती हूँ, मुझे पता है कि कैसे रहना है, पूरा खा लेते हैं, शाम को भी हाँ हो गया, थोड़ा जगह तो नहीं रह गया कहीं, फिर आप थोड़ा घूमते हैं, फिर दोबारा खाते हैं कि कल तो मुझे फास्टिंग करना है, सबको बताएंगे, पड़ोस को भी बताएंगे, रिश्तेदारों को भी बताएंगे, कल मेरा फास्टिंग है दीदी, कल मेरा फास्टिंग है, हाँ इसलिए मेरे हस्बैंड ये लाए हैं वो लाए हैं, फिर परसों के लिए कल फास्टिंग है, लेकिन कल की व्यवस्था हो रही, कौन सा होटल बुक कर रहे हो। कई लोग 7 डेज फास्टिंग में भी आते हैं, कहां आते हैं, निर्वाणा में, बाहर होटल में, लास्ट होटल जो होगा वहां पे पिज्जा और कॉफी पी के आते हैं, क्यों यार 7 दिन कैसे रहेंगे पता नहीं चल रहा, इधर से जाने के बाद भी, और जाने के बाद भी देख लो सबसे पहला होटल कौन सा रहेगा उसको बुक करेंगे, और घर में जाके बोलता हम 7 दिन फास्टिंग करके आए, पूरा सही चल रहा है हमारा। तो ये जो एक्टिविटी है ना, जो फास्टिंग नहीं करते हैं उनसे भी बुरा कंडीशन है ये, जो नहीं करते वो तो ठीक है फिर भी, लेकिन जो ऐसा करते हैं, घर में भी करते हैं, चाहे ऐसे 1 वीक के लिए आते हैं, फिर बुक करते रहते हैं कौन सा खाना खाएंगे, पूरे दिन भर वही सब लगा रहता हो, तो वो उससे भी खतरनाक है। क्यों? क्योंकि आपने यहाँ कुछ अच्छा खाना खाया, और जब आप बाहर जाते हैं अगर थोड़ा भी आपने ऑयली खाना खाएंगे, आपको एकदम से वो जग करेगा, वो ज्यादा बैड है पूरी आपकी एसिडिटी ऐसे बना देगा। और जो अगर वेट कम करने के लिए यहाँ जूस पे रहे होंगे, चाहे फ्रूट पे रहे होंगे, चाहे सूप पे रहे होंगे, चाहे बिना रोटी के रहे होंगे, उन्होंने खाया तो उनका वेट एकदम से बढ़ेगा, क्योंकि बॉडी है ना, स्पेस मिला है। अब स्पेस में आपने क्या बोल दिया, वो अतिक्रमण वाला, जब बाहर जाते हैं तो पिज्जा भी खाओ, ये भी खाओ, वो भी खाओ, अतिक्रमण कर लेते हो बॉडी के अंदर, क्या होगा फिर वो आपको पता है क्या होगा। तो स्पेस को थोड़ा स्पेस की तरह रखें और फास्टिंग करें। किस चीज का? एक तो खाने का और दूसरा थॉट्स का, ठीक है। तो थॉट्स में भी थोड़ा स्पेस करना पड़ेगा। तो सीखना कहां से पड़ेगा? फास्टिंग से ही सीखेंगे। फास्टिंग नहीं भी करो तो कम से कम एक टाइम तो आप फ्रूट खा सकते हैं ना। वो चीज हम कैसे सिखा रहे हैं आपको? सुबह हम कोई हैवी चीज दे नहीं रहे हैं आपको। आप लोग पराठे खाने वाले, कोई मेरी तरह उत्तराखंड का होगा तो 6-6 पराठे चाहिए उसको, तो वो भी तेल ऐसा होना चाहिए कि पूरी कटोरी भरी हुई, और वो रोटी में नहीं लगाते हम लोग, अलग से कटोरी में ऐसे करके घी खाते हैं। लेकिन यहाँ क्या कर रहे हैं हम आपको फ्रूट दे रहे हैं और जूस दे रहे हैं, सिखा रहे हैं हम आपको कि ऐसे भी आप अपना फास्टिंग कर सकते हो। तो जब आप सुबह सुबह हल्का खाना खाएंगे तो दिन में आधा दिन तो आपका ऐसे चलता है, थोड़ा सात्विक टाइप के इंसान हो जाते हो आप, है ना। एक दिन तो गाली देते हो,
डॉक्टर को भी, अपने हस्बैंड को भी, अपने पड़ोसी को, जिसने भी यहाँ बुलाया होगा उसको भी गाली देते हैं कि मुझे यहाँ क्यों भेज दिया। दूसरे दिन खाते हो तो अपने हस्बैंड तक आ जाते हो, उसे गाली देते थे, राइट। तीसरे दिन डॉक्टर तक आते हो बस कि उसने मेरे को एसिडिटी हुई थी, कुछ दिया नहीं, पूछा तब भी कि कैसे ज्यादा है या कम है। चौथे दिन बोलते हो भाई साहब बचा दिया, अभी बिल्कुल सही है, फिर वो हरिओम 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 करने लग जाते हैं, ठीक है। और जब जाते हैं तो जाते जाते आप लाइट फील करते हैं, स्पेस, ठीक है, ऐसे हील कर सकते हैं। उसके बाद पृथ्वी तत्व, पृथ्वी तत्व है ना, तो पृथ्वी तत्व के कारण आपका वजन का, पेट के अंगों का बढ़ोतरी, कुछ कुछ अंग बढ़ जाते हैं। अब उसका नाम हम कुछ भी दें, ठीक है, तो वो आपका अंग भी बढ़ता है, पूरा शरीर भी बढ़ जाता है। तो उसके कारण, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, कारण क्या था कि हम पृथ्वी तत्व से कनेक्टेड नहीं थे। तो कनेक्ट होने के लिए हमने घर में आर्टिफिशियल पृथ्वी बना के उसी में घूमने लगे। कम से कम वॉक करना चालू करें आप, सिंपल सा है, वॉक करें, धरती पे करें। किस पे करें? धरती पे। चाहे आप 100 कदम चलें, चाहे आप 100 कदम चलें, लेकिन नंगे पांव चलें, और उस समय फील करें कि धरती के साथ मेरा इस पृथ्वी तत्व का बैलेंस हो जाए। ये फील करना होगा, ये भावना रखनी पड़ेगी, ठीक है। जब वो कनेक्ट करने के लिए चलोगे तो आपका नर्वस सिस्टम एकदम से एक्टिवेट होगा, और वो आपको कुछ दिन बाद पता चलेगा कि कैसे हो रहा है। डॉक्टर ने बोला चलना ही नहीं है, तो फिर रहो फिर ऐसे, ठीक है। तो धरती पे चलना सबसे बढ़िया, उत्तम है पृथ्वी तत्व को बैलेंस करने के लिए। फिर उसके बाद लास्ट क्या है? जल है। जल तत्व के लिए जल ही है, या तो जल पियो, और नहीं तो पृथ्वी तत्व के लिए नेचुरोपैथी में क्या करते हैं हम? मड बाथ, मड पैक दे रहे हैं आपको। तो कई ऐसे साइंटिफिक हैं कि मिट्टी से हमारा क्या ही हो जाएगा, खाली लेप देते हैं, बस हो गया काम। अगर आप कोई भी ट्रीटमेंट ना ले नेचुरोपैथी में, सबसे बढ़िया है कम से कम मड बाथ तो पक्का लें, क्योंकि मड है जो इस, खासकर हमारी बाहर जो ना ये मिट्टी है पूरा, ये मिट्टी को बैलेंस कर रही है। उसमें इतने न्यूट्रिएंट रहते हैं कि हमारी बॉडी में जो न्यूट्रिएंट नहीं रहते वो मिट्टी तो फिर सूर्य का ताप लिए ना, क्योंकि हम पहले सूर्य में उसे गर्मी से रखते हैं, तो वो जो सूर्य का ताप है वो एनर्जी तो मिलेगी आपको, क्योंकि उसमें न्यूट्रिएंट बहुत रहते हैं जो कि स्किन के लिए बहुत जरूरी है। स्किन के ऊपर भी इतने जीव हैं हमारे, अच्छे भी हैं बुरे भी हैं, लेकिन वो अच्छे जीवों के लिए उसको नरिशमेंट का काम करता है, लेकिन जो बुरे हैं उनको सफाई का भी, डिटॉक्स का भी काम करता है। उससे ब्लड प्यूरिफाई भी होता है आपको। एनीमिया वालों के लिए बढ़िया है, वो क्या करता है? आयरन की मात्रा को भी बढ़ा देता है। सोचो, खाने की भी जरूरत नहीं है, लेकिन थोड़ा कंटिन्यूटी बनानी पड़ेगी। इसलिए हम क्या करते हैं, सुबह आपको मिट्टी का पैक देते हैं, वो टेम्परेचर भी बैलेंस करता है। सुबह सुबह लेते हैं आप मड पैक, या मड पैक के टाइम पे भाग जाते हैं कि छोड़ो यार कौन लेटा है, ऐसा तो नहीं है, बोरिंग है ना ट्रीटमेंट, लेकिन सबसे बेस्ट है। मिट्टी का आपको लेप लगा देते हैं, यहाँ पे लगाते हैं कईयों का, हम बोल देते हैं ऐसे, आप देखते हैं मिट्टी लगा दिया छोड़ दिया, बस क्या था ये? मिट्टी था वो आपका मेटाबॉलिज्म को बढ़ाने के लिए। यहाँ मेटाबॉलिज्म का बढ़ाने का काम कौन करता है? थायराइड ग्लैंड है। हम उसके ऊपर लगा देते हैं, ले भाई तू भी ले मिट्टी, ठीक है। सिंपल सा टेक्निक है। सर में मिट्टी का लेप लगा देते हैं। आप क्या करते हो, यहाँ बोलते हो, बालों के लिए बोलते हो यहाँ मत लगाओ, पहले ही बाल निकल रहे मेरे, और निकल जाएंगे। बालों के डैंड्रफ हटाने के लिए मिट्टी जबरदस्त है, बालों के नरिशमेंट के लिए बहुत जबरदस्त है। तो अगर आप मिट्टी का लेप लगा रहे हैं, मिट्टी पूरा लगा रहे हैं, तो बालों पे भी पक्का लगाइए, चेहरे पे लगाइए। आप कहीं बोलते हैं कि नहीं मेरे को एलर्जी हो जाएगी, अरे शरीर पे तो लगा दिया, अब चेहरे पे कौन सा एलर्जी हो जाएगी आपको? शरीर पे तो लगा ही दिया ना, नहीं काली पड़ जाओगे। तो उसे पूरी जितना हो सके आंखों को बचा के, होंठों को बचा के, नाक बचा के, कान बचा के, क्योंकि अंदर मिट्टी का कुछ कण जा सकता है, बस इसलिए इन चीजों को बचा के पूरा लगाइए मिट्टी, ठीक है। पानी के लिए मैं बात कर रहा था, पानी पीजिए बराबर। जो मैंने बोला ना एग्जांपल कि 5 लीटर एक साथ पी लेते हैं, वो नहीं, हर 10-20 मिनट बाद थोड़ा थोड़ा फ्रीक्वेंसी बढ़ाइए पानी का। आधा ही गिलास पीजिए, लेकिन पीजिए।
हाँ, वो मत पीजिए जिनको कि पहले रिटेंट हो रहा है, यानी कि जिनको स्वेलिंग पहले ही है, पाँव पूरा फूला हुआ है, उनको कम पीना है। अगर आप पीना जरूर है, लेकिन उसकी मात्रा थोड़ा थोड़ा शिप बाय शिप पिए हो, कि थोड़ा पी लिया फिर थोड़ी देर बाद और पी लिया, सिप बाय सिप देर देर में पीते रहे, ठीक है। लेकिन पानी पीना बहुत जरूरी है। ऐसे ही पानी के कारण मैंने बोला था कि डिप्रेशन भी होता है। अभी एक पेपर पब्लिश हुआ है कि अगर आप लंबी दूरी के पानी को भी देखो तो आपका एंजाइटी डिप्रेशन भी दूर होता है। इसलिए आप मुंबई वालों को देखे होंगे, शाम को जब बैठते हैं ना समुद्र किनारे, तो कुछ देर के लिए तो बिल्कुल शांत होकर आ जाते हैं कि भाई पूरा स्ट्रेस गया मेरा, ठीक है। इसलिए जब आप हमारे पीछे वाली जगह बैठते हैं ओपन योगा डेक में, ठीक है, आप एकदम से शाम के टाइम पर रिलैक्स फील करते हैं कि दिन भर की थकान उतर गई यार, ट्रीटमेंट तो जो हुआ लेकिन अभी फील गुड हो रहा है आपको, होता है, बैठते हैं आप, तो उस समय वो फील करना है कि जो पानी दिख रहा है ना, मेरे अंदर जो पानी है वो बैलेंस हो जाए, क्योंकि तभी बैलेंस होगा, क्योंकि वो भाव लाना पड़ेगा, बिना भाव लाए नहीं होगा। क्योंकि आप, मैंने बोला ज्योतिष के पास जाते हैं तो भावना तो लाते हो, और जब आपके अंदर पानी की कमी होए तो खासकर तभी जाते हैं कि जब आप लोग देखते होंगे ना, ज्योतिषी बोलता है आपको कि चंद्र खराब हो गया आपका, ऐसे बोला कईयों को, तो चंद्र खराब हो गया तो क्या बोलता है वो, आपका मन भी खराब हो गया होगा। मन भी खराब हो गया तो ज्यादातर डिप्रेसिव फील कर रहे होंगे, सीधे बोलते होंगे कि डिप्रेशन है आपको, आप बोलते हैं हाँ, आपको कैसे पता चला, अरे चांद खराब हो, सीधा बोलता है कि चांद खराब है आपको। चांद खराब है तो क्या है, ज्योतिषी को और थोड़ा साइंस को और थोड़ा स्पिरिचुअल को और थोड़ा फिजिकल को, तत्वों को एक साथ लाएं तो क्या करना है, सबसे बेस्ट मैंने देखा है कि तब ज्योतिष ने क्या बोला कि चांद को, जिस दिन चांद दिखे चांद को देखना चाहिए। सिंपल रेमेडी है। अगर आपका चंद्र खराब है जन्म कुंडली में, तो चांद जब दिखता है ना, उसको देखिए और फील कीजिए कि हे चांद, मेरे अंदर वो चांदनी भेजिए थोड़ा एनर्जी देने के लिए, क्योंकि मेरा मन सही रहेगा, ठीक है। और देखा होगा आपने, अभी कौन बोल रहे थे, पूर्णिमा के दिन सागर भी उफान मारता है। हमारा मन, जो डिप्रेसिव पेशेंट होंगे उनको पूर्णिमा के दिन ज्यादा प्रॉब्लम होती है, फ्लक्चुएट होता है उनका मूड, देखा है आपने। और रेमेडी क्या है, पानी थोड़ा पियो, नहीं तो मैंने बोला लंबी दूरी का पानी देखिए। आपके ज्योतिष ने बोला चांद देखिए, तो मैं 20 का माध्यम अपना रहा हूं कि जिस दिन चांद दिखे, अंधेरे में बाहर आइए पानी के सामने, और पानी में एक तरफ से आप पानी देखिए और चांद आपको देखता रहे, दोनों को, तो आपका ज्योतिष का कहना भी बैलेंस हो जाएगा, आपका साइंस भी बैलेंस हो जाएगा, और थोड़ा थोड़ा पानी की घूंट भी मारते रहोगे, तो आपका कुंडली भी सही, आपका मन भी सही, आपका पानी पीने से आपका जल तत्व भी सही। तो जहां तक मैं भावना की बात करता कि भाव को लाना पड़ेगा, उसको तो लाना पड़ेगा, तो कैसे लाना पड़ेगा, क्योंकि कई लोग ऐसे बोलेंगे, ऐसे बकबक करके चला गया डॉक्टर कि भावना लाना पड़ेगा, नहीं। फील कीजिए कि कच्चे आम है, मेरे हाथ में क्या है, कच्चा आम। देखा है सबने कच्चा आम, नहीं तोड़ के लाऊं, कच्चा आम देखा है, मैं उसे छील रहा हूं, ठीक है, इसमें मैं छील रहा हूं आम को, कच्चा आम है, ध्यान दीजिए, कच्चा आम को छील रहा हूं तो क्या निकलेगा उसके अंदर, किस कलर का, व्हाइट निकलेगा, ठीक है। उसमें बारीक काट रहा हूं, छोटा छोटा टुकड़े कर रहा हूं उस पर, ठीक है, चाकू से किया। उसमें क्या मिला हुआ बताओ, नमक पसंद है आपको, चलो नमक भी मिला दिया, मिर्ची, चलो मिर्ची भी मिला दिया, नींबू, और चाट मसाला भी मिला दिया मैंने, और इसी पे पूरे मसाला लगा हुआ आम है, ठीक है, कच्चा आम, कच्ची कड़ी, जिसे कड़ी बोलते हैं आप लोग, ठीक है, और मैं खाने लग गया। मजा आया आपको आया, मजा आया, आपको आएगा, आप कल्पना करिए, सबको आएगा, आप उसको अनुभव कर सकते हैं, ठीक है। लाड़ टपकता है ना, आया लाड़ टपका, मुंह भर गया लाड़ से। तो जब आम भी नहीं है, खाली है प्लेट,
आम भी नहीं है, ना तो नींबू था, ना कुछ था, नमक डाला मैंने, खाली मैंने इतना बोला था कि मेरे पास आम है, और आपने वो फील किया, क्या किया आपने, वो भाव लाया, और आपके अंदर वो आम वाली खुशबू आई। आपके ब्रेन ने बोला भाई केमिकल को प्रोड्यूस कर, क्योंकि आम खा रहा अगला बंदा, तो आपको भी शायद मिले, इसलिए वही केमिकल प्रोड्यूस होगा जिस टाइप का आप खाना खाते हो। तो यही एक साइंस है कि जब हम खाना खाते हैं, अभी मैं पानी से खाने पर आ गया, कि जब खाना खाते हैं तो उस खाने को देखना चाहिए, उसको फील करना चाहिए, फील करने के बाद उसको देख के तब वो, क्योंकि उतना टाइम देना चाहिए कि आपका ब्रेन को पता चले कि आप क्या करने जा रहे हैं। तो अगर आप सूर्य के ताप का लेना चाहते हैं तो वो फील आनी चाहिए, आपको बोलना पड़ेगा कि मैं सूर्य का ताप ले रहा हूं, क्योंकि ब्रेन को एक्टिवेट करना है। आप पृथ्वी में नंगे पांव चल रहे तो आपको खुद को बोलना पड़ेगा कि मैं क्या कर रहा हूं, कनेक्टेड हो रहा हूं। ठीक है, ऐसी स्पेस सुबह रात को आप जब देखो स्पेस, तो उस समय आपको बोलना पड़ेगा इसको, क्योंकि ये सोया हुआ है, बीमार है ना हम। अगर सही होते तो फिर इसकी जरूरत ही क्या पड़ती, अगर हम हेल्थी होते तो जरूरत ही नहीं पड़ती फिर तो बोलना पड़ेगा। ठीक, पृथ्वी तत्वों में पानी पीने के लिए बोलना पड़ेगा, पानी देखने के लिए बोलना पड़ेगा कि भाई मैं क्या करने जा रहा हूं, क्यों करने जा रहा हूं। तो जब फील नहीं लाओगे जब तक, तब तक कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो ऐसे आप अपने आप को, पानी के लिए हम नेचुरोपैथी में क्या दे रहे हैं आपको, सुबह भी पानी में, शाम को भी पानी में, दिन में भी पानी में, कभी जूस दे रहे हैं, कभी सूप दे रहे हैं, कभी काढ़ा दे रहे हैं। आप बोल रहे हो वहां भी पानी में नहा रहे हो, यहां भी पानी में नहा रहे हैं, रात को अभी उधर देखो, उधर भी अभी अभी पानी देंगे। ठीक है, क्योंकि मैंने बोला मोर देन 70% डिजीजेज पानी के कारण ही है हमारे शरीर में, इसलिए हम आपको पानी में ही नहाते रहते हैं। ठीक है, ये कारण है। तो पानी को बैलेंस करना बहुत जरूरी है। तो इन पानी ही नहीं, पंच तत्वों को बैलेंस करना इसलिए जरूरी है। इसलिए जब आप लोग नेचुरोपैथी सेंटर में जाते हैं तो हम क्या कर रहे हैं, इन पंच तत्वों पे ही ज्यादा काम कर रहे हैं। इन पंच तत्वों पे ज्यादा काम करके जब आप जाते हो ना, आपको कई लोग बीपी के कारण आते हैं, लेकिन वो जाते समय बोलते नहीं नहीं मेरे को ऐसे भी था, अरे मैं तो ठीक हो गया, मेरे को शुगर था लेकिन शुगर के साथ साथ मेरा ऐसे भी हो गया, मुझे पता नहीं था कि ऐसे भी था, मेरा पाचन भी खराब था, वो यहाँ आके पता चला कि पाचन भी खराब था मेरे को वहां भी पेन था, मेरा वो पेन भी ठीक हुआ। तो नेचुरोपैथी में जाके आपको बहुत चीजों का पता चल जाता है। ठीक है, इसलिए जाते समय आप फील करते हो, क्योंकि हमने क्या किया, पंच तत्वों का बैलेंस किया। तो समझ में आया आपको? धन्यवाद।